ओबीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन कटिहार द्वारा अंबेडकर जयंती के मौके पर किया गया पुस्तक का लोकार्पण। आज 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता विश्वविख्यात महापुरुषों में गिने जाने वाले भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी 130वीं जयंती मनाते हुए ओबीसी एम्प्लॉयज़ यूनियन कटिहार ने क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा हैं। इस पुस्तक में धर्म की गाथा के साथ साथ समाज की मर्यादा को भी बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है। लोकार्पण किया गया, क्या कहेंगे? आज क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फूले पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, जिसके लेखक हमारे डॉक्टर विश्वनाथ राम कुशवाहा जी हैं, राम बाबू। वो यहाँ उपस्थित भी हैं और आज की जो तिथि है, एक ऐसे महामानव का जन्म जयंती समारोह मनाई जा रही है, जिनका जन्म 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था और जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी। संविधान पीठ में 226 व्यक्तियों की को संविधान पीठ थी, जिसमें 226 सदस्य हुआ करते थे और देश के विभिन्न कोनों से देश के समाज के विभिन्न वर्गों से और उनके उसमें सदस्य थे। सबों को विचार को लेते हुए भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जलवायु के आधार पर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए संविधान की रचना हुई, जिस के रचयिता या अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी आज जन्म जयंती समारोह मनाई जा रही है। उसी समारोह में हम सभी उपस्थित हैं और आज उनके जीवनी पर चर्चा हो रही है, जिसमें ये विचार आया है कि आज की परिस्थिति में जो उनकी आशा और आकांक्षा थी, जो उन्होंने सोच रखा था एक सुंदर समाज की रचना की, भारतवर्ष ये समुन्नत भारतवर्ष की क्या उस संविधान के रास्ते पर आज हम चल रहे हैं या उसमें क्या कमी है, उसी पर आज विचार हो रहा है। मेरा परिचय, मैं सत्यनारायण प्रसाद हूँ। कटिहार विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1985 में हम बिहार विधानसभा के लिए एज ए विधायक चुने गए थे। देखिए, विश्वनाथ बाबू को किताब लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो समय और काल अभी इस विश्व में चल रहा है, उसमें धर्म को लेकर के जो व्याख्या महात्मा बुद्ध ने की थी, वही व्याख्या ज्योतिराव फुले ने किया, वही व्याख्या भीमराव अंबेडकर ने की। और कोई भी धर्म मानवीय धर्म से उसको जोड़ के देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। और धर्म को आप कहीं भी एक सीमा के तहत अगर बांध देते हैं तो उससे उस देश और समाज का विकास नहीं हो सकता। जीवन को सफल बनाने के लिए मानव मूल्यों को, नैतिक शिक्षा को और मानवीय धर्मों को स्थापित करने की जरूरत है, जिसकी कल्पना गौतम बुद्ध ने की थी, ज्योतिबा फुले ने किया, डॉक्टर अंबेडकर ने किया और वही काम अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बीपी मंडल ने अपने प्रतिवेदन में उन्हें समुचित सम्मान देकर के किया। और इससे पहले जो भी बातें थी
वो संपूर्ण नहीं थी। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा था कि मैं समुचित विकास चाहता हूँ। किसका विकास चाहता हूँ? वो समाज, वो व्यक्ति जो सम्मान आज तक नहीं पाए हैं। इसलिए सम्मान पाने के लिए अंबेडकर ने कहा, सम्मान पाने के लिए आपको संघर्ष करना होगा और उसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं, संगठित नहीं होते हैं, तो आप आत्मसम्मान नहीं पा सकते। और आत्मसम्मान पाने के लिए आपको सबसे बहुत जरूरी की जो चीजें हैं वो है संगठित होने की, शिक्षित होने की। अगर आप शिक्षा को सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मनुष्य जो है अच्छे और बुरे के अंतर को स्पष्ट करता है। परिचय। मैं नवनीत कुमार इस संस्था का एक साधारण सा सदस्य हूँ।